यही है तुम्हारी परवरिश रुचिता। गलती करके तुम्हारी बच्चे रोने बैठ जाती हैं ताकि सबका दिल पिघल जाए और इनके बड़े से बड़े गुनाह माफ हो जाएं। किसी ने कोई गुनाह नहीं किया है प्रतीक। रूही जी एकदम सच कह रही है, इन्होंने पिंकू को अलमारी में बंद नहीं किया। मैंने ही इन्हें अलमारी बंद करने के लिए कहा था। अलमारी खुली हुई थी, चूहे घुस सकते थे, इसलिए मैंने कहा था कि अलमारी बंद कर दे। मुझे नहीं पता था कि ये बच्चे खेल रहे हैं। माँ, इनकी गलती के लिए आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ प्रतीक, बिल्कुल सच कह रहे हैं। रूही जूही ने कुछ नहीं किया। ये बुढ़ी आंटी हमें क्यों बचा रही है? नहीं बुरी नहीं जितना हमने सोचा था। बेटा रूही जूही, आप दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपसे सब बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों को यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा चलो, आप दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं आप दोनों के लिए नया मिल्क शेक बनाकर लाती हूँ। अब से कोई भी गेम खेलना तो ध्यान से खेलो। जो हुआ उसे आप दोनों भूल जाओ ना। बड़े हैं वो आपसे, अगर आपसे प्यार करते हैं तो आपको डांट भी तो सकते हैं ना। सबको पिंकू की चिंता थी ना। देखो, ऐसे अपनों की बात का बुरा नहीं मानते। अच्छा चलो, मम्मी आज आप दोनों को एक स्टोरी सुनाएंगी। एक राजा और एक साधारण सी लड़की की कहानी। ये कोई न्यू स्टोरी है मम्मी? हाँ। बहुत अच्छी लग रही है, जल्दी सुनाओ ना। आज से बहुत साल पहले एक राजा था। उस राजा को एक साधारण सी लड़की से प्यार हो गया था। फिर दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों एक साथ बहुत खुश रहते थे। उनकी एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली थी। फिर एक दिन अचानक से तूफान आ गया। फिर ऐसी आंधी आई कि राजा रानी बिछड़ गए। दोनों अलग अलग रहने लगे। फिर रानी को 2 प्रिंसेस हुई, बिल्कुल आप दोनों जैसे। सच्ची? फिर राजा को क्या हुआ? फिर क्या वो प्रिंसेस से मिला? हाँ, दोनों मिले। लेकिन तब तक राजा की एक और रानी थी। नहीं मम्मी, हमने नई स्टोरी नहीं सुनी। ये अच्छी स्टोरी नहीं है, हमें राजा अच्छा नहीं लगा। हाँ मम्मी, आप हमें कोई और स्टोरी सुनाओ। न्यू स्टोरी से पहले थोड़ी आइसक्रीम हो जाए। अंकल आपको सॉरी बोलने आए हैं। माँ जी, आज पिंकू की जान का सवाल था। उसकी परवाह किए बिना आपने रूही जूही का सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पिंकू अलमारी के अंदर कैसे बंद हुआ। तुमने सोचा भी कैसे कि रूही जूही को तुम इस घर से बाहर निकाल दोगी और मैं ऐसा होने दूंगी? देखो देखो, कान भी पकड़ लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, अंकल मुर्गा भी बन गए। बेटा देखो, मैं बहुत प्यार से आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ, प्लीज एक बार खा लो। यही तो प्रॉब्लम है, ज्यादा प्यार सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। प्यार तकलीफ नहीं देता, बल्कि जिनसे आप प्यार करो और वो आप पर भरोसा ना करे, वो तकलीफ देता। माँ जी, मैं क्या करूं? मुझे रूही जूही से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रुचिता निहार की जिंदगी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। दिशा, जब शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है ना, तो उस खराब अंग को शरीर से काट कर अलग किया जाता है।
न कि शरीर के सही अंग को इस उम्मीद से काट दिया जाता है कि शायद इससे खराब अंग सही हो जाए। तुम्हें रुचिता को इस घर से बाहर निकालना है ना कि मेरी पोतियों को, निहार की बेटियों को। याद रखना, मैं अपनी पोतियों को अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकती। लेकिन रुचिता अपनी बेटियों को छोड़ के तो कहीं नहीं जाएगी ना। ये देख रही हो, रुचिता अपने बच्चियों को नहीं छोड़ सकती, लेकिन रुचिता की बच्चियां तो रुचिता को छोड़कर अपनी यशोदा मां के पास आ सकती है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जन्म देने वाली मां से अधिक पालने वाली मां की मानना होती है। तो तुम रुचिता की बच्चों की यशोदा मां बन जाओ और रुचिता यानी देवकी को उन बच्चियों से दूर कर दो। भरोसा खोता भी तो प्यार देने वाला ही है ना, और एक बार भरोसा खो दिया तो दोबारा पाया भी नहीं जाता। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। मगर अफसोस कुछ लोग तो कोशिश भी नहीं करना चाहते। कोशिश वहां की जाती है जहां कोई उम्मीद हो। उम्मीद थी लेकिन तोड़ दी गई। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। एनीवेज, मैं तो बस इन बच्चियों से प्यार से बात करना चाहता था। अपने प्यार की मिठास से उनके दिल की कड़वाहट को ठीक करने आया था। मिठास जहां होती है, चीटियां वहीं लगती। निहार जी, मैं तो क्या, आप लोग तो हमसे भी ज्यादा लड़ते हो। अब नो लड़ाई, आप सिर्फ आइसक्रीम। ये लो आइसक्रीम। जूली, मेरे को क्या? आपके नाक पर भी लग गई है। हाँ, तो मैं अकेले जोकर नहीं, तुम्हारे नाक पे भी लगा। सिर्फ नाक पर ही नहीं, आप दोनों के गाल पर भी लगी है। कहाँ? अगर तुम्हें रुचिता को इस घर से निकालना है तो रुचिता को मेरी पोतियों से दूर करो, न कि रुचिता के साथ मेरी पोतियों को भी घर से बाहर निकाल दो। मुझे मेरे तीनों पोते पोती इस घर के अंदर चाहिए। वैसे भी अगर रूही जूही इस घर से बाहर गए तो निहार भी उनके साथ बाहर ही चला जाएगा। इसलिए तुम्हें निहार के सामने, पूरे परिवार के सामने यह साबित करना होगा कि तुम इन बच्चों के लिए रुचिता से अच्छी मां हो। रूही जूही को इतना प्यार दो कि वो तुम्हें मां मां कहकर पुकारे और रुचिता से दूर हो जाए। तभी रुचिता निहार की जिंदगी से बाहर जाएगी और हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार होगा। खाटू जी, आज बहुत ही खास दिन है। आज निहार जी का जन्मदिन है। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि उनको मेरे सारे सुख दे दीजिए और उनके सारे दुख मेरे हिस्से में आ जाए। उनकी जिंदगी से कभी खुशियां ना जाए। हैप्पी बर्थडे निहार जी।
आज का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब मेरे नाम का केक बनाया है तो मुझे खिला भी दो। माँ गिर गई। कैसे गिर गई? वो बेटा तेरे जन्मदिन के लिए गरीबों में दान करने के लिए सब सामान निकाला था। बस खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेने ही जा रही थी। मैं न जाने कैसे मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई। कोई बात नहीं मॉम, उठिए। तेज गिर गई। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। सॉरी बेटा, मैं अभी साफ कर नहीं मॉम नहीं, आप छोड़िए ये सब, आप रूम में चलिए, मैं आपको रूम में लेकर जाता हूँ। आप आम लगा देता हूँ, ठीक है? चलिए आप। सब फैल गया है, ये सब उठा देना। जी मैं करवाती हूँ। हाँ ये प्रसाद तो बिखर गया, लेकिन निहार जी के जन्मदिन के लिए मुझे कुछ स्पेशल करना होगा। माँ जी ये आप क्या कर रही? अब पानी क्यों डाल रही है मेरे ऊपर? तुम यहाँ घोड़े बेचकर सोती रहो और वहाँ रुचिता घोड़े की तेजी से मेरे बेटे को तुमसे छीन कर ले जाएगी। क्या बोल रही? क्या बोल रही है? पता है आज क्या है? क्या है? कमाल है, 6 साल से रह रही हो इस घर में, तुम्हें अपने पति का जन्मदिन तक याद नहीं? क्या आज निहार का बर्थडे? हाँ, और रुचिता ने उसे सबसे पहले विश भी कर दिया है और अपने हाथों से बने हुए वो हलवे वाला केक भी खिलाने वाली थी उसे। वो तो ऐन वक्त पर रोक लिया मैंने उसको। सही कहूं तो ये जो मेरे बेटे के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ है ना तुमने, सिर्फ नाम का है। अब जो पहन लिया है ये मंगलसूत्र तो कम से कम इसकी थोड़ी कदर कर लो और बन जाओ रूही जूही की परफेक्ट माँ। निहार की नजरों में उसके लिए परफेक्ट वाइफ, समझी? जी माँ जी, आज निहार के बर्थडे पे कुछ तो यादगार करना ही होगा। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू दादी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। खुश रहो, जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे निहार। थैंक यू भाई। हैप्पी बर्थडे निहार भैया। थैंक यू भाभी। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। डैडी ये चॉकलेट आपके लिए। हैप्पी बर्थडे डैडी। थैंक यू बेटा। आप दोनों क्या छुपा रहे हो पीछे? दिखाओ। वाह, ये आपने बनाया है? कितना प्यारा कार्ड है। बहुत प्यारा कार्ड है। थैंक यू बच्चों। काश इस अंकल की जगह पापा लिखा होता। काश निहार अंकल हमारे पापा होते। हाँ लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अरे वाह बच्चों, ये कार्ड तो बहुत सुंदर है। इसे तो हमें फ्रेम करवाना चाहिए। बच्चों आज निहार का बर्थडे है ना, इसलिए सबके लिए मैं मफिन लाई हूँ। हैप्पी बर्थडे निहार। ये लीजिए, आप ही बच्चों को खिला दीजिए।
चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ। सब एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। निहार और दिशा साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। एकदम परफेक्ट परिवार। नजर न लगे मेरे बेटे को। बस ऐसे ही धीरे धीरे मुझे रुचिता को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि उसकी जगह न तो इस घर में है, न निहार की जिंदगी में, और ना ही रूही जो के मन में। मैंने हमेशा से निहार जी के बर्थडे पर उनका फेवरेट ब्लूबेरी केक बनाया है, जब वो साथ थे तब भी और जब वो नहीं थे तब भी। आज भले ही हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से रिश्ता तो है ना, तो मैं उनके लिए केक तो बना ही सकती हूँ। आज सारा खाना निहार की पसंद का बनेगा। हाँ हाँ माँ, सब कुछ हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं निहार जी के बर्थडे के लिए केक बना रही थी। माँ, किस हक से बना रही हो मेरे निहार के लिए केक? तुम क्या लगती हो तुम उसकी? निहार की ब्याहता अब दिशा है, वो बनाएगी निहार के लिए केक। तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। ये लो दिशा, तुम बनाओ केक। वो माँ जी, मुझे केक बनाना नहीं आता। माँ, मैं दिशा का हक नहीं छीन रही हूँ। मैं बस अपने बच्चों के पापा का बर्थडे खुशहाल और यादगार बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, क्यों ना निहार जी के फेवरेट बेकरी शॉप से केक ऑर्डर कर दूं? ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गई। अब क्या करूं, कैसे रोकूं उसे? यहाँ पे कीचड़ है, कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी, चीनी तो मुझे चाहिए, वो चाय बनानी है। ठीक है, आप चीनी ले लीजिए। मैं मिश्री डाल देती हूँ। अरे मुझे निहार के लिए मठरी बनानी थी, इतनी पसंद है उसे मठरी। सारा मैदा तुमने खत्म कर दिया होगा, है ना रुचिता? नहीं माँ, मैदा है ना, मैंने आपके लिए अलग से मैदा भी मंगवाया, वो पैकेट है। ये लीजिए। ये आसानी से हार नहीं मानेगी। मुझे गैस चाहिए थी, पिंकू के लिए खाना बनाना है। हाँ, मुझे भी चाय बनानी थी। कोई बात नहीं, मैं माइक्रोवेव में बना लेती हूँ। हाँ, ये ओवन को अचानक से क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल सही चल रहा था, अभी अचानक से खराब हो गया। मशीन है, मशीन का क्या भरोसा है ना, कभी भी बंद हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं कुकर में बना लेती हूँ। कुकर में कैसे बना सकती हो? चावल बनाने मुझे कुकर में तो इतना काम पड़ा है घर भर का। केक बनाना है। ऋतु, जल्दी से चावल चढ़ाओ इसमें, चलो। कोई बात नहीं, मैं किसी डोंगे या पतीले में बना देती हूँ, उसमें भी तो बन जाता है।
उससे दूर रहो। समझ में ही नहीं आती बात तुम्हें। अपना काम तो हुआ नहीं, हमारा काम बढ़ा दिया सो अलग। अब करते रहो सफाई। नहीं माँ, मैं अभी साफ करवाती हूँ ना, अभी कोई जरूरत नहीं, रहने दो तुम। हाँ, बहुत काम कर लिया, अब जाओ तुम किचन से बाहर, हम कर लेंगे साफ। जाओ 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 भाई जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। रुचिता, तुम्हें पता है ना कि निहार को अंजीर से एलर्जी है, फिर भी तुमने उसके लिए अंजीर वाला केक मंगवाया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रुचिता। निहार जी के लिए केक भी नहीं बना पाई, ऊपर से माँ का काम और बढ़ा दिया मैंने। क्यों ना निहार जी के फेवरेट बेकरी शॉप से केक ऑर्डर कर दूं। ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है, अब क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? क्यों ना फूड ऐप से ऑर्डर कर देती हूँ, टाइम पे आ भी जाएगा। अरे ये लो, इसका तो बैटरी डेड हो गया, चार्ज में लगा देती हूँ फोन। हाँ यहाँ पे कीचड़ है, कुछ तो करना पड़ेगा। रुचिता जी ने आपके लिए स्पेशली ब्लूबेरी केक मंगाया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। रुचिता, तुम्हें पता है ना कि निहार को अंजीर से एलर्जी है, फिर भी तुमने उसके लिए अंजीर वाला केक मंगवाया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रुचिता। रुचिता जी ने आपके लिए स्पेशली ब्लूबेरी केक मंगाया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। रुचिता, तुम्हें पता है ना कि निहार को अंजीर से एलर्जी है, फिर भी तुमने उसके लिए अंजीर वाला केक मंगवाया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रुचिता।